नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 3 है 4 ब्लॉक मॉडल और मौखिक भाषा का विकास। आज के इस वीडियो में हम इसी अध्याय की शुरुआत करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है 4 ब्लॉक मॉडल। तो इसमें हमें यह समझना है कि यह भाषा सीखने सिखाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम 4 ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखा रहे होते हैं। भाषा सीखने सिखाने के दौरान सिर्फ पढ़ना या लिखना ही नहीं होता है, बल्कि बच्चे अपने विचारों को प्रकट करते हैं, चाहे वो अमूर्त हो या फिर मूर्त हो। बच्चे में संप्रेषण कौशल क्षमता का विकास होता है। बच्चे पढ़ना और लिखना सही तरीके से सीखते हैं। इसमें अर्थपूर्ण पढ़ने पर विशेष जोर दिया गया है। तो एक्चुअली 4 ब्लॉक मॉडल्स में हम अलग अलग खंडों में, हालांकि उन्हें हम समेकित रूप से सिखाते हैं, लेकिन ब्लॉक्स को अलग अलग विभाजित किया गया है। जिसमें सबसे पहले है मौखिक भाषा का विकास, यानी बच्चा भाषा सीखने की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास करता है। मौखिक भाषा में सुनना और बोलना होता है। जन्म के बाद ही बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास की आवाज को सुनने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है और एक समय के बाद बोलने का भी प्रयास करता है। और उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे विद्यालय की ओर अग्रसर होता है तो फिर उसके बाद शब्द की पहचान बच्चे को कराई जाती है और फिर पढ़ना और फिर लिखना। यही 4 ब्लॉक मॉडल है जिनका अध्ययन आपको करना है। आज हम इन्हीं ब्लॉक्स पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद अलग अलग प्रकार से हमें, जैसे मौखिक भाषा का विकास जो पहला ब्लॉक है उसका अध्ययन करेंगे। फिर अगले चैप्टर में हम शब्द की पहचान पर चर्चा करेंगे और फिर अगला चैप्टर पढ़ना और फिर लिखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। आप आइए हम इसको शुरू करते हैं, समझते हुए चलते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या 2022 की बनाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए, वो ये कहती है कि भाषा को केवल पढ़ने लिखने का विषय नहीं माना जाना चाहिए कि केवल पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ते तो हम अन्य विषयों को भी हैं, लेकिन भाषा किसी भी ज्ञान को अर्जित करने का एक माध्यम है। ठीक है, विज्ञान माध्यम नहीं है। विज्ञान को अर्जित करना है तो उसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता होगी। ठीक है, चाहे हम हिंदी में सीख रहे हैं, अंग्रेजी में, आप भूगोल सीख रहे हैं, आप भारत का इतिहास सीख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो उसको जानने के लिए आपको भाषा की जरूरत पड़ती है। तो भाषा ज्ञान को अर्जित करने का माध्यम है। अब बच्चे के परिवेश में देखा जाए तो बच्चे अपने आसपास की दुनिया को देखता है, अपने आसपास खेत, विद्यालय, मेला, दशहरा मेला घूमता है बच्चा, ठीक है, या अन्य जिस जगह पर भी जाता है, उसको समझने के लिए बच्चे को कोई ना कोई भाषा निश्चित रूप से आनी चाहिए। बच्चा उसी भाषा में अपने विचार बनाता है और फिर भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता है। तो बच्चा सोचता है, समझता है, बोलता है और संवाद करता है। इन सब का माध्यम है, जैसा कि अभी हमने इस पर चर्चा किया। और हम भाषा को सिखाने के लिए 4 महत्वपूर्ण खंडों, 4 ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इनको हम एक साथ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुनने पर फोकस करें। बच्चा प्रारंभ में सुनना बोलना जब सीख लेता है तो शब्द की पहचान जब करना सीख लेता है, फिर पढ़ना लिखना सीख लेता है, फिर लिखना सीख लेता है, तो फिर हम इसको अपनी कक्षा में समेकित रूप से लागू करते हैं। जैसे हम बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो हमारी बात को बच्चा सुन रहा है, ठीक है, सुन रहे के साथ साथ बोल रहा है और उन शब्दों को बच्चा किताब में देख रहा है तो शब्द की पहचान कर रहा है, फिर उसको पढ़ रहा है। और उसके बाद जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अर्थ समझा रहे हैं, उसके आधार पर फिर बच्चे से हमने कहा कि तुम इसके आधार पर क्या सोचते हो, कुछ लिखो। हमने उससे संबंधित प्रश्न जब बच्चों को पूछा तो बच्चा लिखता भी है। तो हम अपनी कक्षा में 4 ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखा रहे होते हैं, चाहे वह हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, अगर हम देखें सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में। तो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं उसी पर हम सबसे पहले चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले है मौखिक भाषा का विकास। तो मौखिक भाषा का मतलब, जैसा कि हमने कहा, सुनना और बोलना है। ये सबसे पहले स्टेज में बच्चा इसी को सीखता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि जब बच्चा जन्म के बाद अपने आसपास की बात को सुनने का प्रयास करता है, ठीक है, और सुनने के बाद धीरे धीरे समझने लगता है। जब उसको बुलाया जाता है किसी नाम से तो बच्चा यह जान जाता है कि यह मेरा ही नाम है और बच्चे फिर उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर धीरे धीरे बच्चा ध्वनियां निकालता है और शब्दों को निकालने का प्रयास करता है, मम्मा, पापा, इस प्रकार से बोलने का प्रयास करता है। और फिर वो भाषा सीखने की जो पहली अवस्था है, सुनना और बोलना, उसमें बच्चा निपुण हो जाता है। तो ये पहला माध्यम है जिसमें बच्चा कहानी सुनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब हमारे छोटे बच्चे रहते हैं तो दादी माँ से कहते हैं कि मम्मी रात में कहानी सुनाओ, या मम्मी से कहते हैं, नानी से कहते हैं, तो बच्चे उसको बड़ी गहराई से बात को सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, वहां पर बच्चे आपकी बात को सुनते हैं और उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चे के अंदर संप्रेषण क्षमता का विकास होगा, कौशल का, तो फिर अपनी बात को आपसे कुछ कहेंगे। उनको कहानी में कुछ अच्छी चीज लगेंगी तो वो बात बताएंगे, बच्चे आपसे पूछेंगे। इस प्रकार से बच्चे डिस्कशन करते हैं। ये सभी भाषा सीखने सिखाने का एक तरीका ही है। ठीक है, इसमें बच्चे को अगर दादी कहानी सुना रही है तो बच्चा सीख रहा है। अध्यापक या अध्यापिका जब कक्षा में कविता, गीत, तुकबंदी बोलते हैं, ठीक है,
तो भी बच्चे उसको सुनते हैं और बच्चे स्वयं भी उसको बोलते हैं, ठीक, अपने अनुभव और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, और प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर लिखने पढ़ने की बात अभी हो ही नहीं रही है। आप जब कक्षा में बच्चों से जाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि चलो बच्चों तुम लोग बताओ, गर्मियों की छुट्टियां बीत गई, तुम कहाँ कहाँ गए थे, अब बच्चे अपने अपने विचारों को बता रहे हैं आपसे, तो ये मौखिक भाषा का विकास हो रहा है कि 15 दिन की छुट्टियों में सर हम तो कहीं नहीं गए, हमारा घर बन रहा था, ठीक है, या हमारे पिताजी चले गए थे मुंबई, हम भी मुंबई चले गए घूमने के लिए। तो बच्चे जब आपसे आपकी बात को सुने और उसके बाद अपने विचारों को आपसे व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए आप डिस्कशन हो रहा है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं भी इस बातचीत कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, बच्चा जो भी सोच रहा है उसको अभिव्यक्त कर रहा है, संप्रेषण जो हम कहते हैं, और भाषा की समझ विकसित होती है बच्चे को कि हाँ अध्यापक या हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो बच्चा भाषा को समझने का प्रयास करता है। जैसे यहाँ पर शिक्षक कहानी सुनाते हैं और बच्चे कहानी पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से यह आपने देखा 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत पहला ब्लॉक जो है वो मौखिक भाषा का विकास है। आगे हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी जो आपका पहला बिंदु है अध्याय 3 में, वो यही है जो हम समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा है शब्द पहचान। इस ब्लॉक में बच्चे शब्दों और अक्षरों को पहचानना सीखते हैं। जो दूसरा है वो शब्दों को सीखते हैं। जैसे एक टोकरी बनी हुई है, उसके नीचे लिख दिया गया टोकरी, मेढक बना हुआ और मेढक लिख दिया कि बच्चे उस चित्र के साथ उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो शब्द की पहचान बच्चा करता है, ठीक है। जैसे गाय बनी हुई है और नीचे लिख दिया गया गाय, बकरी बनी हुई तो नीचे लिख दिया गया बकरी। पोस्टर्स हम दिखाते हैं बच्चों को, चित्र दिखाते हैं और चित्र के सहारे बच्चे शब्दों को पहचान करते हैं, ठीक है। तो हम अक्सर देखते हैं बच्चे इस प्रक्रिया, ये जो 4 ब्लॉक में सेकंड ब्लॉक है, इस दौरान बच्चे अक्षरों की पहचान करते हैं, ध्वनियों की पहचान करते हैं, शब्दों का सही उच्चारण करते हैं और शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सेकंड ब्लॉक आपने देख लिया। यहाँ पर बच्चे, हमारा उद्देश्य है कि बच्चे शब्द को देखकर पहचाने और उनका अर्थ भी समझ सकें। अक्सर हम देखते हैं बच्चों को हम पढ़ाते हैं मटक, नमक, कटहल, बच्चे इसको समझते हुए, लिखते हुए और पढ़ते हुए तो चलते हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है इसको समझना, ठीक है। तो इसीलिए उदीयमान साक्षरता एक नया विषय है जो अध्याय 2 में इसके पहले आपने चर्चा किया। तो उदीयमान साक्षरता इस बात पर जोर देता है कि बच्चे को हम जिस प्रकार से बच्चा सुनना और बोलना सीख लेता है अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से, अगल बगल की बातों को देखते हुए, सुनते हुए, तो उसी प्रकार से अगर हम इन्वायरमेंट बच्चे के सामने पढ़ने और लिखने का कर दें तो हमको भी वो रटाने की जरूरत नहीं है। बच्चा देखते देखते, पढ़ते पढ़ते पढ़ना सीख लेगा और लिखते लिखते लिखना सीख लेगा। तो ये उदीयमान साक्षरता पर हमने इसके पहले चर्चा की है। तो हम बच्चे को चित्र दिखाकर आम, कमल, घर जैसे शब्दों को पहचान करवा देंगे, बच्चा इस प्रकार से शब्दों को पहचान करना सीखता है। ये दूसरा ब्लॉक हुआ। तीसरा है ब्लॉक पढ़ना। पढ़ना केवल अक्षर जोड़ना नहीं है बल्कि समझ कर पढ़ना है। हमारी हिंदी की किताबों में क्या होता है, या हमारे जो परंपरागत रूप से पढ़ा रहे शिक्षक यही करते हैं, आप बच्चों को ऐसे ऐसे शब्द देंगे जो बच्चा जानेगा नहीं। अब ट पर ओ की मात्रा टो, फिर क, फिर र पर बड़ी मात्रा। अब जब बच्चा टू पर ट पढ़ रहा है, फिर ट पर ओ की मात्रा लगा रहा है, फिर क पढ़ रहा है, फिर र पढ़ रहा है, जब तक यहाँ बच्चा है तब तक उसके लिए उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब र पर बड़ी की मात्रा लगाएगा तब उसको मिलाकर जब टोकरी बोलेगा तब जाकर उसको अर्थ समझ में आएगा, अच्छा ये टोकरी बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बच्चा अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहा है, ठीक है। जो बच्चे को पता ही नहीं है, ट पता नहीं बच्चे को, ओ की मात्रा पता नहीं है, क पता नहीं है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहा है, तो बच्चे के लिए समस्या इस प्रकार से होती है। जबकि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं तो यहाँ पर ज्ञात से मतलब कि जो चीज ज्ञात है उससे हम उसको समझते हैं तो बेहतर होता है। जैसे हमने मछली बनाकर, बच्चा मछली को चित्र के सहारे समझता है, हमने नीचे लिख दिया मछली, तो मछली के सारे मछली ज्ञात है और मछली के सारे अज्ञात जो नीचे लिखा हुआ मछली शब्द है उसको बच्चा जान जाएगा। तो वही बात है सर। फिलहाल उसको हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन पढ़ने के अंतर्गत बच्चा कहानी को पढ़ता है, कविता को पढ़ता है, संवाद पढ़ता है और पढ़ी हुई सामग्री का अर्थ भी समझता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर विशेष जोर देती है कि बच्चे का पढ़ना अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। बच्चा पढ़े तो अर्थ के साथ पढ़े, ठीक। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लिखना है, अगला ब्लॉक लास्ट है इसमें लिखना। इस ब्लॉक में बच्चा अपने विचारों को लिखना सीखता है। जैसे अक्षरों को लिख रहा है बच्चा, शब्दों को लिख रहा है, वाक्य लिख रहा है और अपने अनुभव को लिख रहा है। जब हम बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उसके बाद हमने कहा कि इसके बारे में तुम क्या समझते हो, तुम ही लिखो, ठीक है। हमने अक्सर हमारी बुक्स में हमने देखा होगा कि 2 की 3 की बुक्स जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बुक्स में ही अब वर्कबुक भी आ गया है, आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद बच्चों से लिखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है कि हाँ इसके बारे में तुम 5 वाक्य लिखो। तो बच्चे इस प्रकार से लिख रहे होते हैं अपनी बातों को, जो भी सोच रहे होते हैं। जैसे मेरा परिवार विषय पर 3-4 वाक्य लिखना है। इस प्रकार से आपने 4 ब्लॉक के अंतर्गत सभी को समझ लिया। अब आगे हम इस मौखिक भाषा पर चर्चा करेंगे जो इस ब्लॉक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए कि 4 ब्लॉक मॉडल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 के द्वारा प्रस्तावित भाषा शिक्षण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मौखिक भाषा का विकास, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं, शब्द पहचान, वर्ड रिकॉग्निशन, पढ़ना, रीडिंग और लिखना, इन 4 आयामों के माध्यम से बच्चों की भाषा की दक्षता का विकास किया जाता है। इस प्रकार से आपने 4 ब्लॉक मॉडल को समझ लिया। अगर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आया तो इसको आप लिख देंगे
तो बहुत बेहतर आपकी जो है ये आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के साथ आएंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए, स्टडी नोट्स के लिए आप इस ग्रुप को, इस चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।